हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं हूं दीक्षांत और इस वीडियो में हम लोग करेंगे पंचप्रयाग्स ऑफ गंगा। आई एम दीक्षांत। तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। देखो गाइस, गंगा की अगर बात करें तो गंगा इज़ अ रिवर ऑफ इंडिया, सबको पता है ना। तो गंगा की लेंथ जो है इट इज़ 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। अब क्या होता है कि गंगा को स्टार्ट होने से पहले बहुत सी जो नदियां हैं वो आपस में इसके मिलती हैं, उसके बाद गंगा जाके गंगा कहलाती है ना। तो एक एक रिवर को देखेंगे कि कौन कौन सी रिवर आके गंगा में मिल रही है और कैसे कैसे जब इन सारी नदियाँ मिलेंगी आपस में फिर इसको हम लोग गंगा कहेंगे। कि सबसे पहले जो नदी है इसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा चलती है, अलकनंदा के अंदर एक धौली गंगा की नदी मिलती है, फिर नंदाकिनी मिलती है, फिर पिंडारी मिलती है, फिर जो है उसके बाद अपने पास भागीरथी और मंदाकिनी रिवर मिलती हैं। हेयर इज़ द मंदाकिनी, हेयर इज़ द भागीरथी। तो ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू। अभी अपन चालू करते हैं कि एक नदी के बारे में पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कैसा क्या है। तो क्या बताया मैंने कि गंगा इज़ रिवर जो कि 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब कुछ नदियाँ हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज, जैसे दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यमुना, दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा। हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पंचप्रयाग्स की बात करेंगे। तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, मंदाकिनी चोराबारी ग्लेशियर से और अलकनंदा जो है सतोपथ ग्लेशियर से। क्या देखा अपन ने? रिवर, रिवर का ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर किस लोकेशन पे है ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो क्या है, यमुना इज़ फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर और बंदरपूछ जो जगह है यहाँ से निकलता है ये, ठीक है। लेट्स मूव ऑन कि भागीरथी जो रिवर है गंगोत्री ग्लेशियर से बन के चल रहा है और इसकी जो लोकेशन जो है गोमुख, ठीक है। मंदाकिनी रिवर फ्रॉम द ग्लेशियर चोराबारी और केदारनाथ जो जगह है यहाँ से निकल रही है। अलकनंदा रिवर इज़ फ्रॉम द सतोपथ ग्लेशियर और बद्रीनाथ जगह से अलकनंदा ओरिजिनेट हो रही है। तो दीज आर द प्लेसेस, अलग अलग जगह जहाँ से चीज़ें बन रही हैं। अब ये डायग्राम जो नीचे मैंने दे रखा है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर द पर्पज़ ऑफ पंचप्रयाग्स। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर द पर्पज़ ऑफ पंचप्रयाग्स। कि कौन कौन से प्रयाग हैं। पंचप्रयाग के पहले मैं नाम बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी नदी मिलने पे कौन कौन से प्रयाग्स बन रहे हैं। देखो, एक प्रयाग है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। अनदर प्रयाग इज़ नंद प्रयाग। इससे अगला प्रयाग इज़ कर्ण प्रयाग। एक प्रयाग है रुद्र प्रयाग और एक है देव प्रयाग। तो इस चीज़ को याद करने में बहुत दिक्कतें होती है कि कौन सा प्रयाग कैसे बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं ऊपर वाले डायग्राम की हेल्प से, मदद से इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रयाग कैसे बन रहा है। तो देखो, अलकनंदा रिवर चली, अपन ने देख लिया कि इसका ओरिजिन क्या है। अलकनंदा का जो ग्लेशियर है वो है सतोपथ ग्लेशियर, अपन ने देख लिया। अलकनंदा के अंदर, अलकनंदा जैसे जैसे मूव करती है तो इसमें धौली गंगा आके मिलती है, और जैसे ही अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो उस जगह को बोल देते हैं विष्णु प्रयाग। तो इसको याद करने के लिए क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि विष्णु भगवान धौले हो गए हैं अभी, ठीक है। दिस इज़ विष्णु भगवान धौले हो गए हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, विष्णु प्रयाग। मतलब याद करने की ट्रिक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट रिवर जो आगे मिल रही है इसके अंदर, इट इज़ नंदाकिनी। नंदाकिनी से खुद एक अपने आप में हमको समझ में आता है कि नंदाकिनी से नंद प्रयाग बन रहा है। विष्णु प्रयाग सेकेंड इज़ नंद प्रयाग। थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके अंदर पिंडारी रिवर आके मिलती है इसके अंदर। पिंडारी, बाहुबली देखी होगी तो उसके अंदर पिंडारी आते हैं ना। वैसे जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पिंडारी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे नदी का नाम पिंडारी है। तो पिंडारी रिवर जब जाके अलकनंदा में मिलती है तो जो संगम है या फिर जो प्रयाग है इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि पिन से पिन, ठीक है, पिन को अपन ने कान में लगाते हैं, ठीक है, पिन को कान में लगा लिया तो कान से क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण प्रयाग। पिंडारी जब अलकनंदा से मिली तो उसको बोल दिया अपन ने कर्ण प्रयाग। फिर एक रिवर आती है मंदाकिनी, दिस इज़ द रिवर मंदाकिनी। मंदाकिनी चली, यहाँ से चलते 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 नीचे गई और जाके मिलती है रुद्र प्रयाग के ऊपर, ठीक है। तो वर्ड याद कर लो मिस्टर। तो एम से मंदाकिनी, आर से रुद्र प्रयाग, वेरी सिंपल। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से अपने को प्रयाग याद करने में। फिर आती है अपने पास भागीरथी। अब जब अल्टीमेटली भागीरथी मिल जाएगी गंगा से और मतलब अलकनंदा से,
तो उस जगह को बोलेंगे देवप्रयाग। और जैसे ही भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो दिस रिवर केम टू बी नोन एज गंगा। तो दीज आर द पंच प्रयाग्स ऑफ द गंगा, जो कि आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से पंच प्रयाग की बात की हमने? टोटल 5 प्रयाग्स। पहला विष्णु प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो यहाँ पे अपने पांच प्रयाग समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग पूरी की पूरी गंगा रिवर को भी पढ़ेंगे। थोड़े टाइम बाद हम लोग गंगा के सारे ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में यमुना के बारे में पढ़ेंगे, चंबल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर।